नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर सिरौंज से, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बिना किसी डर के रेत का अवैध खनन करते हैं। ग्राम पंचायत चटौली के ग्राम हबीबगंज की नदी से ठेकेदार द्वारा बड़ी संख्या में रेत का खनन किया जा रहा है। बताया गया कि मुबारकपुर से शंकरपुर तक जाने वाले ग्रेवर रोड पर रेत डाली गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है एवं ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत चटौली सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने देर रात रेत को नदी में उठाया, जहां पर हबीबगंज के ग्रेवर सड़क डाली गई थी वो भी खराब कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि सिरौंज में लगातार खेत का अवैध खनन किसकी मिलीभगत से कराया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो रहा तो इन पर अधिकारी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं अवैध उत्खनन के बारे में खनिज अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी ली गई तो स्पष्ट जवाब था कि ऑफिस में आकर जानकारी ले लो। हमारी टीम ने मंडल 3 के नायब तहसीलदार विकास अग्रवाल से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई परमिशन नहीं है, आप लोकेशन भेजिए तो जांच करवाऊंगा। ओके। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। कौन से गांव में रहते हो? क्या कहाँ पर खड़े हैं अपन नदी में खड़े हैं, खेतवारा हबीबगंज में रहते हैं। अच्छा, क्या मामला है जो रेत की खदान दिख रही है पीछे? अच्छा, रेत से तो बहुत दिक्कत हो गई। जहाँ में बरसात में पूरी भैंस पूछेगी, एक भी नहीं निकल पाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, पुलिया टूट जाएगी। अच्छा, इसको कौन ने उठाया? ये रोड मुबारकपुर पर ढल रहा हो, रोड शंकरपुर गया। हाँ, मुबारकपुर से शंकरपुर तक गया रोड, और ठेकेदार ने उठाया। ये रास्ता ही पूरा खराब हो गया। ये क्या है मामला पूरा जो गड्ढा खुदा है आपके पीछे? जे मुबारकपुर से शंकरपुर तक ये रोड डल रहा है। चक्के से डालते थे ये लोग? कब आते थे? रात को आते थे। अच्छा, क्या चलता था वहाँ? जेसीबी, डंपर। अच्छा, डंपर वंपर वालों की किसी बात हुई आपकी? हमारी नहीं हुई। अच्छा, तो इससे आप क्या परेशानी बढ़ने वाली है आपको? अरे इससे बहुत सी परेशानी बढ़ने वाली है। अच्छा, जैसे मवेशी गिर जाए तो निकल नहीं पा रहा। अच्छा, नदी चढ़ने कोई व्यक्ति कह गया अगर उसके सही जाएगा। नवल सिंह कुर्मी। नवल सिंह जी, अपन कौन सी जगह खड़े हैं? ये कौन सी नदी खड़े हैं? नदी में। कौन सी नदी कहते हैं इसको? ये है केतन नदी हबीबगंज की। अच्छा, क्या जो खदानें दिख रही हैं क्या? ये रातों रात उन्होंने डंपर चलवा के, बड़ी वाली जेसीबी चलवा के और भरवा के मुबारकपुर से शंकरपुर तक डलवा दी। लगभग कितने डंपर माल उठा हुआ है यहाँ? वो तो कम से कम 5-6 दिन गाड़ी चली है उनकी रात में। अच्छा, इसको लेकर तुम्हारी कोई सरपंच वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह किसी? सरपंच को कोई पता ही नहीं है, ना कोई सेक्रेटरी आया ना सरपंच आया। अच्छा, और इससे क्या परेशानी है? इससे जब बरसात आ रही है, बरसात के बाद में जो हमारा रास्ता जो कुछ है थोड़ा बहुत बचा है, ये भी खत्म हो जाएगा हमारा। और मवेशी जो आएगा नदी में, तो नदी में आएगा तो इसमें गिरेगा, तो इसमें निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है कहीं से कहीं तक। तो कुछ ना कुछ जान माल का मतलब बहुत नुकसान है? नुकसान है यहाँ से हमें। अच्छा, तो इसको लेकर आप क्या किसी शिकायत वगैरह करेंगे? कुछ करेंगे? कोई शिकायत नहीं करी साहब, सीधे सच्चे लोग हैं गांव वाले, उनसे मने करी थी, उन्होंने मने करवे पे उठा ले। अच्छा, ठेकेदार वगैरह से आपकी बात हुई? डंपर वालों से किसी? डंपर वाले से ही मने करी थी। अब ठेकेदार तो हमारे पास नहीं। डंपर वाले क्या बोलने लगे? कहने लगे वो तो हमने परमिशन लिया है वहाँ से। सिरौंज से सी न्यूज संवाददाता शिवोम रघुवंशी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। बुधवार को रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन पर कस्बे वासियों की ओर से रेल ड्राइवर व रेलवे अधिकारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस उपलब्धि को लेकर कस्बे वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा का आभार व्यक्त किया और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा ने क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से राजगढ़ को प्रयागराज लालगढ़ ट्रेन को रोककर बहुत बड़ी सौगात दी है। बहुत पुरानी मांग थी राजगढ़ की। माननीय मंत्री महोदय जी जब रेलवे स्टेशन के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में पधारे थे तो पूरे राजगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र और आसपास के गाँव के जो भी लोग पधारे थे उन्होंने पुरजोर तरीके से माननीय मंत्री महोदय जी से एक ही मांग रखी थी
कि मंत्री महोदय जी, आप बहुत बड़े मंत्री हो, देश की राजनीति को तय करने वाले आदमी हो, लेकिन आप हमारी राजगढ़ की रेलवे स्टेशन की जो दशा आपने सुधारी है उसके लिए पूरा राजगढ़ आपका आभारी है। पर इस पर प्रयागराज और लालगढ़ ट्रेन रुकनी चाहिए, एक मथुरा एक्सप्रेस रुकनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, फिर भी मैं राजगढ़ के लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगली बार जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से ट्रेन में बैठ कर आएंगे। और आज वो दिन और वो पल आ गया तो प्रयागराज में माननीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से राजगढ़ स्टेशन पर रुकी है और बहुत जल्द आपका हम सबका भगवान सीताराम मंत्री जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से मथुरा एक्सप्रेस भी राजगढ़ स्टेशन पर रुकेगी। और जिस तरह से राजगढ़ के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है उसी तरह से ट्रेनों की भी हम खूब सारी ट्रेनें रुकेंगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हम सब मिलकर माननीय मंत्री महोदय जी का जितना धन्यवाद और आभार प्रकट करें उतना कम है। मंत्री जी ने जिस तरह से राजगढ़ के स्टेशन की और राजगढ़ की दशा और दिशा को सुधारा है उसके लिए पूरा क्षेत्र आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल और विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। खास बात तो ये कि पूर्व उपसभापति अनिल खेचड़ सहित गणेश राज बंसल के तमाम विरोधी कार्यक्रम भी मौजूद नजर आए। सभा के बाद प्रदर्शन किया गया और बाद में एडीएम को ज्ञापन देकर धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया। सभा को भाजपा नेता अमित चौधरी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांतीय संयोजक आशीष पारिक सहित काफी संख्या में वक्ताओं ने संबोधित किया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने आपबीती सुनाई और कहा कि अन्याय करने वालों से अधिक अपराधी होता है अन्याय को सहने वाला। मैं अपराधी नहीं इसलिए सामना कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद के नेता आशीष पारिक ने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर्स को सारी सूचनाएं दे दी गई हैं। इसी का परिणाम है कि घटना के बाद कोई भी वरिष्ठ नेता निर्दलीय विधायक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक बंसल की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जहां तामिया तहसील के सांगाखेड़ा गांव में अवैध रूप से खाद की कालाबाजारी करते हुए किराना दुकान से प्रशासन को भनक लगने पर तुरंत जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 26 बोरी फॉस्फेट, 10 बोरी जैविक, 13 पैकेट मक्का जब्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। कार्रवाई में एसडीओ प्रमोद उक्ति, नायब तहसीलदार राजीव नेमा, कृषि अधिकारी एसएस मरकाम सहित अन्य कर्मचारियों की सहायता से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसकी एफआईआर अधिकारियों ने पुलिस थाना तामिया में कराई है। वाहन जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उर्वरक अधिनियम 1985 एवं बीज अधिनियम 1983 के तहत संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में अनुविभागीय कृषि अधिकारी प्रमोद उट्टी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, विगत दिवस 24/6/2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड जन्नारदो के ग्राम सांगाखेड़ा में नायब तहसीलदार राजीव नेमा साहब एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएस मरकाम जी, कृषि विस्तार अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पवार एवं रोहित डेहरिया द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान देखा कि वहां पर कुछ कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार लगा कि मार्केट में कुछ व्यापारी बीज खाद का विक्रय कर रहे हैं। जब तहसीलदार साहब द्वारा और टीम के साथ द्वारा जब देखा गया तो राधेश्याम साहू नामक व्यक्ति, जो कि बाज़ार में कुछ मक्का का बीज और गाड़ी में आयसर अपने ट्रक में लगभग 39 या 40 बैग के लगभग टीएसपी खाद रखा हुआ था। साथ में और जानकारी लगी थी कि एक बिजोरी ग्राम के पास एक पिकअप गाड़ी में यूरिया और टीएसपी उसमें भी रखा हुआ एनपीके खाद रखा हुआ पाया गया। दोनों ही मामलों में कार्रवाई मामला कायम करके उनकी प्राथमिकी दर्ज थाना तामिया में की जा रही है। कहाँ से लाए थे सर माल इन्होंने? उनका पिपरिया जो आरोपी हैं वो कह रहे हैं कि पिपरिया से माल आया है और जो पिकअप में माल है वो देलाखारी में कामता साहू का। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले की धानपुर तहसील की ग्राम पंचायत पाव से प्रदीप भाई गोवर्धन भाई संगोड़ ने सरपंच पद पर 270 मतों की बढ़त से जीत दर्ज की है। प्रदीप भाई संगोड़ इससे पहले भी लगातार 5 वर्षों तक ग्राम पंचायत पाव के सरपंच पद पर कार्यरत रहे। इस बार भी उन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर एक बार फिर सरपंच पद हासिल किया है।
उनकी ये जीत ग्रामवासियों के विश्वास और विकास के प्रति उनके योगदान को दर्शाती है। 2025 રોજ મેં પાવ ગામમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી તો આજે મને પાવ ગામમાંથી જે પ્રજાજનો અને મતદારો અને ભાઈ બહેનોએ બીજી ફરીવાર મને મતદાન કરી અને ચૂંટી અને પાછો સરપંચ તરીકે ચૂંટી રહ્યા તે બદલ હું ગામ લોકોનો અને વડીલો કાર્યકરો અને ભાઈ બહેનો અને કાકી બાબીઓનો આભાર માનું છું અને આવનાર દિવસોની અંદર ફરી બી હું મેં જે 5 વર્ષની અંદર જે મને કાર્યકાળ હતો તે વખતે મેં જે વખતે કામ કર્યા એવી ને એવી રીતે હું ગામ લોકો માટે સતત રાત દિવસ કરતો રહી અને વધુમાં વધુ ગામની અંદર વિકાસ ઝડપીપણે રોડ રસ્તા પાણીની સમસ્યા જે હજુ હલ બાકી થઈ નથી જે બાકી છે એ હલ ચોક્કસપણે કરી અને રહીશ અને ત્યાં સુધી હું જંપું નહીં અને લોકોના પ્રશ્નો ઉકેલતો રહી અને લોકોનો અવાજ ભણી અને ગામ માટે હું લડતો રહી અને જે કંઈ પ્રશ્નો હોય એનો હલ બી કરતો રહીશ અને ગામ સાથે રહીશ અને ગામનો વિકાસ કરતો રહીશ. તમારી બોડી સાથે જ તમારો વિજય થયો બોડી સાથે વોર્ડ સભ્યો સાથે તમારે કેટલા? હા 5 વોર્ડ સભ્યો 5 જીત્યા આપણા. શું નામ છે આપનું? આખું નામ બોલો. એક આપણે રમસુભાઈ. ના તમારું મારું નામ સંગોડ પ્રદીપભાઈ ગોરધનભાઈ સંગોડ. गुजरात से सीरियल संवाददाता अभिषेक संगोड़ की रिपोर्ट। खबर डोंबिवली से, जहां भाजपा पश्चिम मंडल के पूर्व अध्यक्ष समीर रमेश चिटरिस द्वारा जनसंपर्क कार्यालय में 3 दिवसीय आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। नागरिकों की मांग पर आयोजित इस शिविर में लोगों ने अपने आधार कार्ड में आवश्यक सुधार करवाए और नए आधार कार्ड भी बनवाए। ये शिविर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आयोजित किया गया था। शिविर में आवेदन के लिए पहचान पत्र, पते का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण और मोबाइल नंबर आदि आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई थी। बच्चों के आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का आधार कार्ड अनिवार्य था। इस शिविर को सफल बनाने में भाजपा कार्यकर्ताओं अमोल दामले, पवन पाटिल, सुरेश जोशी आदि का विशेष सहयोग रहा। इस संबंध में पूर्व मंडल अध्यक्ष समीर रमेश चिटरिस ने क्या कुछ कहा, अभी सुनिए. हे 3 दिवसाचं शिबिर मी 23 तारखेपासून सोमवारपासून हे भरवलं होतं. हे पोस्टाच्या माध्यमातून हे शिबिर मी भरवलेलं आहे. याचा मुख्य उद्देश असा होता की अजूनही अनेक लोक आहेत, म्हणजे डोंबिवलीमधले अनेक नागरिक जे आहेत, कित्येकांना नावात बदल करायचा आहे, कित्येकांचे पत्ते बदलायचे आहेत, कित्येकांना जन्मतारखेमध्ये घोळ झालेले आहेत, काही जणांचे तुमचे मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक करायचे आहेत, किंवा काही लहान मुलं आहेत की ज्यांना शाळेमधनं आधार कार्ड कंपल्सरी केलं आहे. अशा सगळ्यांच्या सोयीसाठी म्हणून मी हे शिबिर आयोजित केलं होतं. प्रभागामध्ये अनेक समस्या असतात, नागरिक तुमच्याकडे येतात समस्या सोडवणे, तुम्ही त्याच्यासाठी काय काय करता? नाही, कसं आहे की नगरसेवक, स्थानिक नगरसेवक असतातच, पण काही वेळा काय असतं की जनसंपर्क कार्यालय जे प्रभागात असेल तर नागरिक हक्कानी आमच्या कार्यालयात येतात. मग अशा वेळी त्यांच्या ज्या काही समस्या असतात त्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आम्ही कानावर घालतो. मी स्वतः वैयक्तिक अधिकाऱ्यांशी बोलतो आणि त्या समस्येचं निराकरण होईल हे पाहतो. त्या दृष्टीने पालिका अधिकाऱ्यांचे किंवा MSCBचे अधिकारी आहेत त्यांचंही चांगलं सहकार्य मिळतं. संपर्क. डोंबिवली से सीरियल संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर कासगंज से, जहां भाजपा कार्यालय पर पहुंचे ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बिना वजह आपातकाल लगाया गया था, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया गया था। RSS हो या लालू यादव, मुलायम सिंह या अन्य सभी को दबाने का प्रयास किया गया। इंदिरा गांधी के इस आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था। ये देश का काला अध्याय था, इसके माध्यम से संविधान की हत्या की गई थी। इस दौरान ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए. ये क्या उद्देश्य है? आज प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये है कि वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी संस्मरण के लिए आपको दोबारा याद दिलाना हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार में जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने लगाई थी. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 25 जून 1975 देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय है.
जिसके माध्यम से संविधान की हत्या हुई, और न केवल संविधान की हत्या हुई, तमाम आपातकाल की घोषणा जिसका कोई कारण नहीं था, कोई बाह्य का आक्रमण की स्थिति नहीं थी, कोई आक्रमण इंटरनल व्यवस्था ध्वस्त की कोई बात नहीं थी, बावजूद उसके अपनी सत्ता बचाने को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश को एक संकट में डालकर आम नागरिकों के अधिकारों का बिल्कुल उल्लंघन किया, अधिकारों को सीज किया, प्रेस के अधिकारों को सीज किया, और साथ ही साथ अपने विरोधियों को जेल में डालते हुए लोकतंत्र की हत्या आज के दिन हुई थी। तो हम सबको स्मरण रहे कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस की सरकारें आज भी उसी मानसिकता के साथ देश में जा। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।